फोटो ऑटोट्रॉफिक या प्रकाश संश्लेषी। पेड़ पौधे जो है वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे अपना भोजन बनाने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं और इस दौरान जो है वो निम्नलिखित स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो स्थितियाँ उत्पन्न होती है उन्हीं में से एक ना एक क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए हम लोग आज इस पे बात करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण करते समय कौन कौन सी स्थितियाँ उत्पन्न होती है। ठीक है, देखिए इस दौरान जो है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य का प्रकाश का उपयोग होता है। पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए सूर्य का प्रकाश का उपयोग करते हैं और इस दौरान आवृत किरणें, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश का उपयोग होता है। मतलब सूर्य से निकलने वाले इन तीन किरणों का ही उपयोग जो है वो प्लांट प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। ठीक है, ये हमारा हुआ फर्स्ट पॉइंट। मैं जैसे जैसे एक एक परिस्थितियों को लिखती जाऊंगी और आपको समझाती जाऊंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आता रहे। सेकंड स्थिति क्या बनती है कि पेड़ पौधों को प्रकाश संश्लेषण करने के लिए जल तथा खनिज कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल तथा खनिज मृदा से परासरण की विधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए पेड़ पौधे जो है वो सूर्य के प्रकाश के 3 किरणों का उपयोग करते हैं और प्रकाश संश्लेषण के लिए खनिज तथा जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो जल तथा खनिज जो है वो पेड़ पौधों को मृदा से परासरण विधि के द्वारा प्राप्त हो जाता है। अब आया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जाइलम के द्वारा पेड़ पौधों के तने में जो है वो जाइलम पाया जाता है। ठीक है, तो इस जाइलम के द्वारा जल तथा खनिज को कोशिका तत्व विधि के द्वारा पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है। परासरण के द्वारा जल तथा खनिज को तना में लाया जाता है, फिर तना से कोशिका तत्व विधि के द्वारा जो है जल तथा खनिज को पत्तियों तक पहुंचा दिया जाता है और वहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल जो है वो पेड़ पौधों के लिए भोजन बनाती है। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अकार्बनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थ में बदल दिया जाता है, अर्थात ग्लूकोज का निर्माण होता है और ग्लूकोज ही जो है वो क्या है? पेड़ पौधों का फूड है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान सौर ऊर्जा को जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दिया जाता है। पेड़ पौधे जो है वो प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा का उपयोग करते हैं और उस सौर ऊर्जा को क्या करते हैं? जैव रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मुख्य उत्पाद जो है वो ग्लूकोज है, जबकि सह उत्पाद ऑक्सीजन है। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के दौरान पेड़ पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं तो वो ग्लूकोज के रूप में बनाते हैं और ऑक्सीजन भी बनाते हैं। तो मुख्य उत्पाद जो है वो ग्लूकोज हो जाता है और सह उत्पाद जो है वो क्या है? ऑक्सीजन है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो भोजन बनता है ग्लूकोज, वो पेड़ पौधों में स्टार्च के रूप में इकट्ठा या जमा होता है और फ्लोएम के माध्यम से एटीपी के रूप में पूरे पेड़ पौधों में घूमता रहता है। ठीक है, तो ये जितनी भी प्रकाश संश्लेषण के दौरान स्थितियाँ उत्पन्न हो सकती थी मैंने सबको बता दिया। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं से बनेगा। मैं एक एक करके आपको समझा देती हूँ और क्या क्या क्वेश्चन बनेगा मैं फिर से उसको बता देती हूँ। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बन सकता है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य से निकलने वाली किस किस किरणों का उपयोग होता है? तो आवृत किरणें, पराबैंगनी किरणें और दृश्य प्रकाश का उपयोग पेड़ पौधे करते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस विधि के द्वारा जल तथा खनिज पेड़ पौधों को प्राप्त होता है सॉइल से? तो कौन सी विधि? परासरण विधि। फिर आएगा क्वेश्चन कि पत्तियों तक जल तथा खनिज किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? तो जाइलम के द्वारा पहुंचाया जाता है।
कौन सी विधि द्वारा पहुंचाया जाता है? तो कोशिका तंत्र विधि के द्वारा पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट रहता है? तो क्लोरोफिल पत्तियों में प्रेजेंट रहता है। ठीक है। उसके बाद का क्वेश्चन कि प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक पदार्थ को किस रूप में बदल दिया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल दिया जाता है। और कार्बनिक पदार्थ क्या है? ग्लूकोज है। फिर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सौर ऊर्जा का रूपांतरण या परिवर्तन किस ऊर्जा में हो जाता है? तो जैव रासायनिक ऊर्जा में हो जाता है। ये क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया का मुख्य उत्पाद क्या है? तो ग्लूकोज है। सह उत्पाद क्या है? तो ऑक्सीजन है। पेड़ पौधों में बना हुआ भोजन किस रूप में इकट्ठा होता है? तो स्टार्च के रूप में इकट्ठा होता है। किस रूप में पेड़ पौधों के सभी भागों में रूपांतरित होता है? तो एटीपी के रूप में। किसके द्वारा पेड़ पौधों के सभी भागों में पहुंचाया जाता है? तो फ्लोएम के द्वारा पहुंचाया जाता है। तो फोटो ऑटोट्रॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे एग्ज़ाम के लिए, मैंने सब आपको एक एक करके बता दिया। अगर प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो इन्हीं में से बनेगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।